सावित्री व्रत की कथा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वट सावित्री जो व्रत है वह ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी से आरंभ हो जाता है। कहीं कहीं पर 3 दिन का व्रत रखा जाता है और त्रयोदशी से अमावस्या तक किया जाता है, अथवा पूर्णिमा तक भी कई स्थानों में किया जाता है। सब जगह अलग अलग विधान है। और ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या को वट सायत या अमावस्या या वट सावित्री अमावस्या या बरगदाही अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हर जगह हर क्षेत्र में अपना अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस दिन बड़ यानी कि बरगद के जो पेड़ की पूजा की जाती है और ओली मोली चावल यानी कि अक्षत, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, जल, मिठाई आदि से पूजा करके फल भी लिए जाते हैं। इसमें आप कोई भी फल भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। पूड़ी है, बरगद बनाए जाते हैं, मीठे आटे को गूंदकर उससे बरगद बनाए जाते हैं और सूत को बट पर लपेटते हैं और चारों ओर फेरी लगाते हैं। बट के पत्तों के गहने बनाकर पहनते हैं। कहीं कहीं ऐसा विधान है कि पत्तों के गहने बना के पहने जाते हैं। और फिर कहानी कही जाती है, सामर्थ्य के अनुसार भीगे चनों में पैसे रखकर सीधा निकाला जाता है और आप किसी पंडित आदि को दे सकते हैं। फिर अपने बड़ों के जैसे सासू माँ हैं या जिठानी है, ननद रानी है, उनके चरण छूकर आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो वट सावित्री व्रत की कहानी है वह इस प्रकार से है। भद्रदेश में एक वीर पराक्रमी और ज्ञानी राजा राज करता था। उसका नाम अश्वपति था। राजा का भवन धन संपत्ति से तो संपन्न था, लेकिन एक संतान के बिना उसे अपने घर का आंगन बहुत सूना सूना दिखाई देता था। सोचता था कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का राज संपदा का क्या होगा। और एक दिन पुत्र पाने के लिए राजा ने सरस्वती जी का यज्ञ किया। सरस्वती जी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा से कहा, वर मांगो। राजा हाथ जोड़कर राजा ने अपनी इच्छा प्रकट करके कहा, हे देवी, आपकी कृपा से सब कुछ तो मेरे पास है, परंतु एक पुत्र की कमी है। इसकी पूर्ति आपकी ही कृपा से हो सकती है। माँ सरस्वती जी बोली कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, परंतु हाँ, यज्ञ के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ एक पुण्यवती पुत्री अवश्य पैदा होगी, जो दोनों कुलों की कीर्ति पताका फहराएगी। उसका नाम तुम सावित्री रखना। समय पाकर राजा अश्वपति की रानी के गर्भ में एक सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई गर्भ से, और जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत तेजस्विनी कन्या थी, बहुत ही गुणवान कन्या थी। कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी वह कन्या। तो राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी कि अब उसकी शादी करनी है। तो राजा ने बेटी से स्वयं कहा कि तुम अपने योग्य वर को स्वयं चुन लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा से जो बूढ़े मंत्री जो थे, वृद्ध मंत्री के साथ वर ढूंढने निकली। वर ढूंढने पर जब वर ढूंढ लिया, ढूंढकर जिस समय वृद्ध मंत्री के साथ वह अपने घर वापस लौटी, उस समय वहाँ नारद जी राजा के पास बैठे थे। ऋषि के पूछने पर सावित्री ने कहा कि मैंने धूमत्सेन के इकलौते बेटे सत्यवान के साथ शादी करने का निर्णय किया है। और आगे कहा कि धूमत्सेन राज्य छिन जाने के कारण अंधे होकर रानी सहित वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सावित्री की बातें सुनकर नारद जी बोले, हे बेटी, तुमने उत्तम वर का वरण किया है। इनके समान गुणवाला, सदाचारी, रूपवान, शीलवान और कोई भी व्यक्ति नहीं है। वह सत्य की मूर्ति और सद्गुणों की खान है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है कि वह अल्पायु है। वर्ष समाप्त होते होते उसका शरीर का अंत हो जाएगा।
नारद जी की बातें सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित हुए और दुखी भी हुए। उनका विचार बदल गया और बेटी से कहा, बेटी क्षीण आयु के साथ विवाह करना ठीक नहीं है। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। एक राजा एक बार ही आज्ञा देता है तथा कन्यादान एक बार ही किया जाता है। मैंने जिसके चरणों में हृदय पुष्प अर्पण करने की एक बार अर्पित कर दिया, अर्पण करने का विचार कर लिया, इसके विरुद्ध दूसरा वर चुनना असंभव है। चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु हो, वही मेरा स्वामी है और वही मेरा सर्वस्व है। सावित्री के दृढ़ संकल्प को देखकर ऋषि नारद जी ने राजा को समझाया कि सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर देना उचित है, सत्यवान के साथ ही कर देना उचित है। इसमें अब सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। राजा अश्वपति ने शास्त्र की रीति से वन में ही सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया, फिर अपने राज्य लौट आए। उसी दिन से सावित्री ने अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। जब से विवाह हुआ उसने उसी दिन से अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। पार्वती जी की पूजा करने लगी। सावित्री देव ऋषि की वाणी को भूली नहीं थी। एक एक दिन गिनती जाती थी। उसने जब यह देखा कि पति देव की मृत्यु के केवल 3 दिन शेष हैं, तब वह उपवास करने लगी। संयोगवश उस दिन त्रयोदशी थी। जिस दिन उसने उपवास करना शुरू किया था वह ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि थी। तीसरे दिन उसने अपने पितरों की पूजा की। अमावस्या के दिन पूजा उसने अपने पितरों की और पार्वती जी की पूजा करके उनके मांग का सिंदूर लेकर प्रतिदिन की भांति वह सत्यवान के साथ कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चल दी। सत्यवान ने रोका कि घर पर माता पिता अकेले हैं। वह सास ससुर से बोली, माताजी, पिताजी, आज मुझे भी वन जाने की आज्ञा दें। उन्होंने आज्ञा दे दी। उनके जो सास ससुर थे सावित्री के, तो उन्होंने आज्ञा दे दी और वो अपने पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर पर असहनीय पीड़ा होने लगी और वह परेशान हो गया और दर्द के कारण इतना व्याकुल हुआ कि नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया, क्योंकि नारद जी ने उससे कहा ही था, तो वो समझ गई। और थोड़ी देर बाद ही यमदूत आ गए। परंतु सावित्री के तेज के कारण वापस लौट गए। तब स्वयं यमराज आए। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया और सत्यवान के प्राण हरण कर लिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जब चलने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यमराज ने उसको साथ साथ चलते देखा तो कहा, पतिव्रते, तूने बहुत दूर तक पति का साथ दिया है, अब इसके आगे मनुष्य की गति नहीं है, तू लौट जा। सावित्री ने कहा, महाराज, स्त्री के लिए पति सर्वस्व है, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? फिर क्या आपकी दया और तप के प्रभाव से मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता। आपकी दया और तप के प्रभाव से मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता है। सावित्री की वाणी सुनकर यमराज बोले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान को छोड़कर जो चाहे वर मांग ले। यमराज सावित्री से प्रसन्न होकर बोले। सावित्री ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक ऐसी कृपा करो कि मेरे अंधे सास ससुर हैं, जो उनकी आंख में उजाला लौट आए और उनका गया हुआ राज्य पुनः वापस मिल जाए। इस प्रकार सावित्री ने वर मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर आगे पीछे पीछे उनके चलने लगी। जब यमराज जी ने देखा तो कहा कि सावित्री, हट मत कर, अब जा, मतलब जिद मत कर, अब जाओ तुम वापस। यमराज की बातें सुनकर उसने कहा, महाराज, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन करना ही मेरा कर्तव्य है
और यह सुनकर यमराज ने कहा कि तेरे धर्म और श्रद्धा युक्त वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तू ये चाहे तो एक और वर मांग सकती है। सावित्री बोली, यदि आप खुश हैं तो मेरे पिता के आंगन में, मेरे जो पिता हैं पिता के आंगन को 100 पुत्रों से भर दीजिए, जिससे मेरे वृद्ध माता पिता के हृदय की जो लालसा है वह पूरी हो जाए। यमराज जी ने यह भी उसको वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। इतने पर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। वह देखकर यमराज ने देखा कि अब सावित्री पीछे पीछे आ रही है। देखकर यमराज जी ने करुण पूर्ण वचनों से वो पुनः समझाया कि सावित्री, इस दुर्गम मार्ग में चलने में तुम्हें असह्य कष्ट होगा, आगे ना चलो। सावित्री ने कंपित शब्दों में कहा कि हे भगवान, मेरी गति तो पति तक ही है। जहाँ मेरे जीवन आधार प्राणेश्वर जा रहे हैं, मेरी गति वहीं तक है। उसे छोड़कर मेरे लिए और कहाँ स्थान हो सकता है। आप संत हैं, सज्जन हैं। संतों का तो स्वभाव कोमल, निश्चल, निर्मल होता है। फिर मुझ अभागिन जैसी दीनहीना दया पात्री और कौन होगी। सावित्री की दशा देखकर यमराज का हृदय द्रवीभूत हो गया और सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, सावित्री, तेरी बातों से मेरे हृदय में एक और वर देने की इच्छा हो रही है। तू सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग ले। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, पति देव के बिना ना मुझे धन चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, न स्वर्ग का सुख, न स्वर्ग के सुख की चाह है, न धन संपत्ति की चाह है और न जीवन की लालसा है। किंतु आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके यह याचना करती हूँ कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि वो सावित्री के वचनों से, सावित्री के पति प्रेम से इतने द्रवीभूत हो गए थे कि उन्होंने समझा ही नहीं कि 100 पुत्र मांग रही है तो मुझे क्या है, बिना सत्यवान के कैसे होगा। तो सत्य सावित्री के पीछे पीछे आते हुए यमराज जी बोले, फिर देखा उन्होंने सब सावित्री आ रही है पीछे पीछे, तो यमराज जी फिर बोले कि हे बेटी, अब क्यों आ रही हो। सावित्री ने कहा कि हे महाराज, अब मेरे पति को आप मेरे पति को लिए जा रहे हो तो मैं कैसे पुत्र सुख पा सकूंगी। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान को बंधन से छोड़ दिया और सावित्री से कहा, हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन वट सायत के दिन अमावस्या करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो गया है। आज के बाद तू इस व्रत को करती रहना और सबको इस व्रत के बारे में बताना। इधर सावित्री ने देखा कि वट वृक्ष के नीचे पड़े मृत शरीर में प्राण का संचार हो रहा है। जो उसके पति का शरीर पड़ा था मृत, उसमें संचार होने लगा। सत्यवान उठकर बैठ गए और सावित्री के साथ घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा माता पिता की आंखों की रोशनी आ गई और खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। कहानी के अंत में पूजा करते समय माँ पार्वती जी से कहना, जैसा सभी को कहना, सभी महिलाएं कहना कि जैसा सुहाग तुमने सावित्री को दिया वैसा सुहाग सभी को देना। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात, कहानी करने के पश्चात इतना शब्द जरूर बोलना, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा करी, ऐसे हमारे सुहाग की, सभी के सुहाग की रक्षा करना। जो इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। वट सायत अमावस्या को ही वट सावित्री अमावस्या अथवा वट सायत अमावस्या कहते हैं और बरगदाई अमावस भी इसको बोलते हैं। इस तरह से यह कहानी पूर्ण हुई। सावित्री और सत्यवान की जो कहानी है यह पूर्ण हुई और यह पूजा करने के पश्चात अवश्य कही जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको यह कहानी सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। इस प्रकार से यह मैंने आपको कहानी बताई। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।